वहीं पंजाब बीजेपी के उपाध्यक्ष सुभाष शर्मा ने मुख्यमंत्री भगवंत मान पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि 45 दिन बीत जाने के बाद भी बाढ़ प्रभावित किसानों को मुआवजा नहीं मिला है। कई गांव में अब तक नुकसान का आकलन भी नहीं हुआ। और सुभाष शर्मा से बातचीत की नेटवर्क 10 संवाददाता ने। पंजाब बीजेपी के वाइस प्रेसिडेंट सुभाष शर्मा जी की तरफ से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए पंजाब सरकार को एक अल्टीमेटम दिया गया है। इस वक्त मेरे साथ सुभाष शर्मा जी हैं। सर, जिस तरीके से आपने कहा कि बाढ़ प्रभावित जो लोग हैं उनको लेकर मुख्यमंत्री की तरफ से 45 दिन पहले ऐलान किया गया था, लेकिन अभी तक वादा पूरा नहीं किया है। एक अल्टीमेटम आपने दिया है और साथ ही आपने कहा है कि अगर जो अल्टीमेटम है उसके तहत आप बाढ़ प्रभावित लोगों को भी साथ में लेकर आएंगे। इसके बिल्कुल जी, सरकार ने वादा किया था कि हम 45 दिन के अंदर जो भी बाढ़ प्रभावित लोग हैं, जिनकी फसल खराब हुई है, उनको फसल का मुआवजा देंगे, जिनके घर टूटे हैं उसका मुआवजा मिलेगा, जिनके पशु मरे हैं उसका मुआवजा मिलेगा। आज 45 दिन बीत जाने के बाद भी दूर दूर तक कोई मुआवजे की जो है दिखाई नहीं दे रहा। लोग परेशान हैं, अगली फसल बीजने के लिए किसान के पास पैसे नहीं हैं। तो हमने सरकार को उस ऐलान को याद दिलाया है और ये भी कहा है कि आपको 15 दिन का समय और भी देते हैं कि आप पूरा कर दीजिए अपने वादे को, नहीं तो उसके बाद जो बाढ़ प्रभावित लोग हैं उनको साथ लेकर के सरकार के खिलाफ आंदोलन शुरू करेंगे। किस तरीके का आंदोलन रहेगा सर? क्या चंडीगढ़ में ये प्रदर्शन किया जाएगा या पूरे पंजाब भर में ये प्रदर्शन? वो 15 दिन बाद बताएंगे आपको, लेकिन निश्चित रूप से आंदोलन करेंगे और सरकार को घेरेंगे। साथ ही सर, जिस तरीके से पंजाब सरकार अपना तर्क दे रही है कि केंद्र की तरफ से उतना फंड नहीं मिला है जितना मांगा गया था, लेकिन अगर केंद्र सरकार के मंत्रियों की बात करें, उनकी तरफ से भी एक आंकलन किया गया, बाढ़ प्रभावित लोगों से मिला गया। क्या केंद्र की तरफ से भी, क्योंकि आप लोगों की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ये भी कहा गया था कि जो पंजाब के लोग हैं सरकार पर विश्वास नहीं कर रही है तो सीधा फंड लोगों को दिया जाएगा, इसका स्टेटस? नहीं, वो क्योंकि देश का संविधान है और संविधान में फेडरल स्ट्रक्चर है, तो केंद्र सरकार प्रदेश की सरकार को ही पैसे दे सकती है। हमने ये कहा था कि लोगों की ऐसी भावना है और ये पैसा आ भी गया। स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड के पैसे ऑलरेडी पड़े थे, प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की, उसके भी पैसे आ गए। अब उसके बाद ये लोगों को दे नहीं रहे हैं, तो इनके ऊपर दबाव बनाना और जनता का दबाव बनाना ताकि जो पैसा केंद्र से आया है वो ठीक हाथों में पहुंच सके, इसके लिए हम चिंता कर रहे हैं। क्या बीजेपी को लगता है कि तरन विधानसभा उपचुनाव में ये पैसा लग रहा है जो सरकार का पड़ा हुआ है? अभी बात करेंगे, लेकिन निश्चित रूप से पैसा जो आया था डिजास्टर रिलीफ फंड का वो दूसरे कामों में लगा है, वो एडवर्टाइजमेंट में भी लगा है, वो सरकार की और योजनाओं में भी लगा है और वो पॉलिटिकल काम में भी लगा है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो सुभाष शर्मा जी को आपने सुना, जो कि पंजाब बीजेपी के वाइस प्रेसिडेंट है। साफ तौर से एक अल्टीमेटम पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को दिया गया है कि अगर 15 दिनों के भीतर बाढ़ प्रभावित इलाकों के लोगों को मुआवजा नहीं दिया गया तो बाढ़ प्रभावित लोगों के साथ मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया जाएगा। कैमरामैन सूरज के साथ नेटवर्क 10 के लिए चंडीगढ़ से ईशा ठाकुर।